नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। किसानों के सामने बेबस हुई भाजपा सरकार किसानों को मनाने के साथ साथ अपनी सरकार बचाने की चुनौती मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को। समस्त जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा पाएगी? साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। आपको बता दें कि किसान अध्यादेश के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के साथ साथ अब अन्य राज्यों में भी किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। 25 सितंबर को किसानों ने साफ तौर पर भारत बंद से संबंधित ऐलान किया था, जिसके कारण करीब 25 से 30 रेलें पंजाब में बंद हो चुकी हैं और हरियाणा में तो भाजपा को अपनी सरकार बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे भी अपनाने पड़ रहे हैं। भाजपा हो या उनकी सहयोगी जेजेपी पार्टी हो, चाहे निर्दलीय विधायक हो या अन्य पार्टी हो, सभी ने खुले तौर पर किसानों का समर्थन किया है। साफ तौर पर बड़े बड़े विधायकों ने कहा है कि यदि किसानों से संबंधित कोई दिक्कत आएगी तो वे विधायक पद से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, वे सरकार से भी बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। खुद दुष्यंत चौटाला, जो कि वर्तमान में भाजपा के साथ गठबंधन के तहत डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर किसानों के हकों की लड़ाई के लिए यदि उन्हें समर्थन वापस लेना पड़े तो वे लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि कहने और करने में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उनके खिलाफ वहाँ की आवाम खड़ी हो गई है। किसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही ललकार रहे हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी अब किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। मध्य प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन तेज हो गया, जहाँ पर 27 से 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, वहाँ पर भी किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। वहीं गुजरात और मिजोरम में भी अब धीरे धीरे करके किसान अग्रेसिव होते जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर आ गई है। खुद किसानों के प्रति अपनी जवाबदेही देने के लिए नरेंद्र मोदी को आगे आना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं किसानों का ये आंदोलन एक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती रूप इख्तियार कर रहा है। इस आंदोलन के कारण भाजपा के विधायक, भाजपा के नेता, भाजपा के सहयोगी पार्टियों के नेता और उनके सहयोगी पार्टियों के मंत्री अपने पद से इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं। यानी किसानों के चलते अपना सब कुछ लुटा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तैयार हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा के जो 2 दर्जन से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और इनेलो पार्टी से आकर भाजपा में शामिल हुए थे, उन्होंने भी अपनी नई रणनीति बनाई है कि भाजपा को छोड़े या न छोड़े, किसान अध्यादेश के कारण उन्हें क्या फ़ायदा होगा, किस पार्टी में जाए। उन्होंने भी ये कह सकते हैं कि बड़ी ललकार पैदा कर दी है। और इसके साथ साथ भाजपा के जो 10 से 15 विधायक हैं, वो भी किसान अध्यादेश से नाराज़ हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए या कुछ अन्य गतिविधि इसमें जोड़ी जाए। तो धीरे धीरे देखिए अब होता है क्या, किसानों को मनाना तो दूर की बात है, अब भाजपा सरकार अपनी सरकार कैसे बचाएगी, ये ज़्यादा भी सोच रहे हैं। और इसका इफेक्ट सीधे तौर पर किसान आंदोलन ही है। किसानों के साथ अब विपक्षी पार्टी भी उठ खड़ी हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य पार्टी हो, सीधे तौर पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज़मीनी स्तर पर जाने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। और पंजाब में आपको पता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अकाली दल एक सुर में राग अल्पा रहे हैं कि ये किसान अध्यादेश को वापस किया जाए। 30-40 वर्षों तक भाजपा के साथ गठबंधन रखने वाली अकाली दल पंजाब में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ललकार रही है। इस अध्यादेश के खिलाफ भाजपा के विरुद्ध में नारे लगाए जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।